अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जन्नतुल मावा और मैं सिखाऊंगी अरबी कैलीग्राफी। आज हम ख़त सुल्स का आगाज़ करेंगे। लेटर अलिफ लिखना सिखाऊंगी। अलिफ की पैमाइश, अलिफ को कहाँ से चौड़ा रखना है, कहाँ से उसको मोटा करना है, कहाँ से हमने उसको बारीक करना है, उसका ताज कैसे बनेगा, ये सारा कुछ जो है आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करूँगी। ठीक है। और अलिफ की जो पैमाइश ख़त सुल्स में है, हम सीखने के लिए एक लिमिट के ख़त लगा सकते हैं, लेकिन ख़त सुल्स में हम अलिफ को जितना लंबा लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाना है, इसलिए हम ख़त लगा के प्रॉपर सीखेंगे। उसके बाद आप जितना भी अलिफ लंबा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2-3 कलम यूज़ करूँगी ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। कुछ बच्चों की कलम जो है आगे से कट नहीं हुई, तो आप 25 के एंगल पे रख के कलम को कट करें तो बिल्कुल ये वाली शेप आएगी। ठीक है। कोई भी नीचे आप वुड रख लें और उसके ऊपर कलम को रखें ऐसे। ठीक है। कलम के ऊपर जो है आपने कोई भी कटर रखना है, पहले निशान लगा लें एंगल बना के। ठीक है। एंगल के हिसाब से लाइन लगाएं। लाइन लगाने के बाद जो है आप उसके ऊपर कटर रखें उसी लाइन के ऊपर, और ज़ोर से ऊपर से कोई भी चीज़ आप मारेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आपकी कलम कट हो जाएगी। चलें आगाज़ करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पे मैं पहले कट लगाऊंगी। हमने 7 कट लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। आप 8 भी लगा सकते हैं। 1.5 कत का हम ताज बना सकते हैं, 2 कत का भी हम ताज बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8 कत लगा रही हूँ। हम जो है ऊपर ताज बनाएंगे और नीचे अलिफ की लंबाई आ जाएगी। अब अलिफ को लिखना कैसे है, कहाँ से मोटा रखना है, कहाँ से बारीक रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कत लगाएंगे। ठीक है। आपके लिए आसानी कर रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये जो हमने कट लगाया है ये लगाया है हमने 45 के एंगल पर। ठीक है। तो हमने जब अलिफ को लिखना है मैंने बताया था 70 to 80 जो है हमने एंगल यूज़ करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको देखें ये होगा हमारा 45। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कलम आएगी। ठीक है। यहाँ पे रख के हम अलिफ को लिखेंगे, और हमने अलिफ को जो है बिल्कुल सीधा नहीं लिखना। ठीक है। थोड़ा सा हम तिरछा करके लिखेंगे। ये होगी हमारी अलिफ की शेप। अगर यहाँ से मैं लाइन लगा के दिखाऊं, 1 सेकंड में स्केल उठाती हूँ। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लाइन लगाऊं, सीधी अगर लाइन लगाऊं मैं, स्ट्रेट लाइन लगेगी, तो यहाँ पे जो है इतना गैप आएगा। बिल्कुल सीधा हमने अलिफ नहीं लिखना। और अगर यहाँ पे मैं लाइन लगाऊं, अब
गीला है तो इंक फैल जाएगी मेरी, तो यहाँ पे भी जो है इतना गैप आ रहा है। तो हमने अलिफ को लिखते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। हमने बिल्कुल स्ट्रेट अलिफ नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं लिखना। अलिफ की जो शेप है ऊपर से बारीक, दरमियान से मोटा, नीचे से जाके बारीक, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पे देखें तो एक कद की चौड़ाई होगी और नीचे से जाके हमने इसका एंगल चेंज करना है, इसको बिल्कुल बारीक कर देना है। इसकी नोक जो है बिल्कुल बारीक करनी चाहिए। अलिफ की जो चौड़ाई है ऊपर से इतनी होगी और नीचे से जाके, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि उनसी और वैशी नोक मिला के एक नई शेप बनाते हैं, तो ये एक न्यू शेप बनेगी। नीचे से जाके इसकी जो शेप है वो हम चेंज करेंगे और बिल्कुल बारीक कर देंगे। कलम को हमने घुमाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और लिख के दिखाती हूँ। ये हमारा अलिफ है, ठीक है। ये देखिए कलम मैंने घुमाई, और इसको मैंने कर दिया बारीक, ये देखिए, ठीक है। तो आपने अलिफ को इस तरह लिखना है। अब मैं एक दफ़ा बड़ी छोटी कलम के साथ भी लिख के दिखा देती हूँ। हम कट लगा लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने 7 8 कट यूज़ किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 कट यूज़ किए थे। अब जो है मैं आपको 6 कट के अंदर अलिफ लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे स्मॉल कलम यूज़ की है, 2 mm की कलम है ये। तो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छोटी कलम के साथ बिल्कुल ही। चले हम 7 कट का अलिफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें, अपनी आसानी के लिए ऊपर भी कट बना लें ताकि आपको एंगल का अंदाज़ा रहे। तो यहाँ पे हम कलम रखेंगे इस कट के हाफ में, ठीक है। और इसको बिल्कुल सीधा नहीं लेके आना, इसको पकड़ा और लास्ट वाले जो 2 कट हैं वहाँ पे जाके हमने एंगल को चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। तो आप इस तरह 2 mm की कलम से भी अलिफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ताज के ऊपर। अलिफ को जो है वो डिफरेंट शेप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने किसी लफ्ज़ के साथ, मिसाल के तौर पर अगर आपने आइन के साथ अलिफ को जोड़ना है, स्टार्ट में अलिफ आ रहा है, आगे आइन हमने जोड़ना है, कोई भी नाम लिख रहे हैं हम, तो अलिफ की शेप कैसे आएगी पहले वो बता देती हूँ, फिर ताज के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से पकड़ा हमने, बिल्कुल अलिफ की वही शेप लेके आनी हमने और यहाँ तक। आपने ऐसे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये भी अलिफ है, स्टार्ट से बिल्कुल शेप वैसे ही आएगी, लास्ट से जाके हमने इसको बारीक नहीं करना बिल्कुल, बल्कि आगे की तरफ ऐसे मूव करवा देना है। आगे हम कोई भी लफ्ज़ लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमने फ़ा लिखा है, तो ऐसे हम मिलाएंगे और आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर हमने किसी लफ्ज़ के साथ एंड पे अलिफ को जोड़ना है, किसी लफ्ज़ के एंड पे जो है वो अलिफ आ रहा है, तो हम अलिफ को इस शेप में लिखेंगे, ठीक है।
इस तरह भी अलिफ को लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, आपने अलिफ की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इन दोनों अलिफ की भी प्रैक्टिस करनी है, जो लास्ट में आएगा जो स्टार्ट में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ताज के ऊपर। अब गौर से देखिएगा, इसको जो है ताज को बहुत तरीक़ों से लिखा जाता है, तो यहाँ पे आसान सा तरीका बता रही हूँ आपको। इसी लाइन को हम पकड़ेंगे, आगे लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको हाफ करके इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, यूँ, और इसके बाद इसको फिल कर देंगे। इस तरह भी ताज बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अलिफ बना के, ये अलिफ की शेप हो गई, यहाँ पे रखी कलम, इसको पकड़ा और खींचा। ठीक है, और अलिफ को इस तरह भी लिखा जाता है, अलिफ के ताज को इस तरह भी जो है हम बनाते हैं। इसकी नोक को थोड़ा सा बारीक करूँगी, और इस तरह भी जो है वह ताज बनाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे जो है अलिफ बनाऊँ दोबारा से, ठीक है, तो ताज को जो है जस्ट इस तरह भी बनाया जाता है। यहाँ पे एक और ताज बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। ये देख लें अलिफ, ठीक है, और इसको पकड़ा, ठीक है, इस तरह भी ताज बनाया जाता है। तो इन सब की आप शेप देख लें, जो इनमें से आपको इजी लगता है आप वो ताज बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। तो अलिफ को एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं बड़ी कलम के साथ। गौर से देख लीजिएगा किस तरह अलिफ लिखती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम कट लगाएंगे, 1 2 3 3 4 5 6 6 7। ठीक है, 7 कट लगाया मैंने। यहाँ पे मैंने एक बड़ा कट लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हम इसकी पैमाइश करेंगे, 45 के ऊपर कट लगेगा, 70 to 80 एंगल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रखी हमने कलम, लास्ट से जाके 2 कट पे हम इसको बारीक कर देंगे, ऐसे एंगल चेंज करके। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको यहाँ से मैं खींचूं सीधी लाइन, और यहाँ से खींचूं तो इतना गैप आएगा। ठीक है, तो आपने इसकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछें, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूँगी। ताज की प्रैक्टिस करनी है, कट लगा के पैमाइश करके फिर आपने अलिफ को लिखना है। बिल्कुल सीधा अलिफ नहीं लिखना है, ऐसे पकड़ा और बिल्कुल सीधा ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं करना। अलिफ की पैमाइश जो है स्टार्ट से एंगल जो होगा 70 to 80 होगा। आगे से जाके ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगा, सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा तिरछा होगा अलिफ। नीचे से जाके हाफ कट जो है गैप आएगा। कुछ जो ख़तात हैं वो हाफ कट करते हैं, कुछ हाफ से भी कम की जो है वो हाफ से भी जो कम फासला है उतनी जो है वो कर्व ले।
सारे लेटर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। अलिफ के स्टार्ट को कैसे लिखना है, एंड को कैसे लिखना है। एंड पे चौड़ाई 2 कत होगी, स्टार्ट में चौड़ाई 1 कत होगी। अलिफ के ताज जो है मैंने डिफरेंट तरीके से बनाने सिखाए हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। इनमें से कोई भी जो ताज आपको इजी लगता है वो आप अपना सकते हैं, अच्छे से उसी की प्रैक्टिस कर लें। आपको ये इजी लगता है, ये लगता है, ये लगता है या ये लगता है, ठीक है। बड़ी कलम के साथ भी लिखना सिखाया है, छोटी कलम के साथ भी लिखना सिखाया है, ठीक है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद, ठीक है। और जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और जो कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं मॉडर्न कैलीग्राफी भी सिखाती हूँ, अगर कोई बच्चा सीखना चाहे तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके पास मौजूद है। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।